नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पड़ोसियों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, पर इस चक्कर में फुफकारना ही भूल जाए, इसके असर दूरगामी हो सकते हैं। भारत पहले ही पाकिस्तान और चीन जैसे नालायक पड़ोसियों की आतंक नीति और विस्तारवादी मानसिकता से परेशान है। ऐसे में एक ऐसे दुश्मन का उभरना जो भारत के टुकड़ों पर आश्रित रहा है, अब चिंता का सबब बन गया है। यह देश है म्यांमार। लोकतंत्र समर्थकों को बंदूक के बल पर कुचल रही म्यांमार की सेना ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। उसने पाकिस्तान की राह पकड़ ली है और भारत को अस्थिर करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ उनकी तिगड़ी में शामिल हो गया है। भारत के लिए खतरे की बात यही है कि उसने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोहियों को अपने इलाके में कैंप लगाने की अनुमति दे दी है। चिंताजनक स्थिति यह है कि ये विद्रोही अब खुलेआम म्यांमार में ट्रेनिंग ले रहे हैं। संदेह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग इस ट्रेनिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। इतना नहीं, इनके पास चीनी हथियार भी मौजूद है, जिनकी मदद से मणिपुर से नागालैंड में खूनी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। यही आतंकी इसके बदले में म्यांमार की सेना की मदद के लिए लोकतंत्र समर्थक पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज के लोगों पर हमले कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार की सेना को जंगी हथियार से लेकर मानवीय मदद तक दी है। इस एहसान के बाद भी म्यांमार की सेना पूर्वोत्तर के आतंकियों की मदद कर रही है। 13 नवंबर को इन आतंकवादियों ने जब मणिपुर में खूनी हमला किया, तब म्यांमार के साथ भारत के कभी गर्म और कभी नरम रहने वाले रिश्ते एक बार फिर से उबल पड़े। इस हमले में असम राइफल के एक अधिकारी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अधिकारी की पत्नी और 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हमले को मणिपुर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट के उग्रवादियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इन दोनों ही गुटों के कैंप पड़ोसी म्यांमार की सीमा में मौजूद है। इसकी पक्की खबर है कि उग्रवादी हमला करके म्यांमार की सीमा में भाग गए। भारत की म्यांमार से 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह सीमा कई पहाड़ी और दुर्गम इलाकों से भरी हुई है। इससे उग्रवादियों को भारत में हमला करके म्यांमार भाग जाना आसान होता है। जनवरी 2019 में म्यांमार की सेना ने जब विद्रोहियों पर कार्रवाई की तो माना गया कि उसकी नीति में बदलाव आया है। म्यांमार की सेना ने नागा मणिपुरी और असम के विद्रोहियों की स्वयं भू राजधानी तागा में सफाई अभियान चलाया था। इससे म्यांमार और भारत के बीच रिश्तों में सुधार आया था। नवंबर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने म्यांमार की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक में सहयोग का अनुरोध किया था, मगर म्यांमार की सेना ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद भारत का यह शक गहरा गया कि म्यांमार की सेना चीन के इशारों पर नाच रही है और आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटी है। म्यांमार में 1 फरवरी को सैन्य विद्रोह हुआ था। भारत ने इस सैन्य विद्रोह का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि म्यांमार की सेना के हौसले बढ़े और उसने पूर्वोत्तर के आतंकियों को अपना दामाद बना लिया। पर बड़ा सवाल यही है कि म्यांमार की सेना को सबक सिखाने के लिए भारत अब क्या कर सकता है। म्यांमार का भारत के सामने कोई वजूद नहीं है, लेकिन भारत किसी दूसरे देश पर पहले हमला न करने की नीति से बंधा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत चुपचाप अपने ऊपर हो रहे हमले को देखता रहेगा। भारत के पास म्यांमार में भारत विरोधी आतंकियों के ठिकानों के पुख्ता सबूत हैं। उनकी एक लोकेशन यानी जहां जहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पैड की पूरी जानकारी मौजूद है। ऐसे में भारत अपनी सीमा में रहते हुए भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इन आतंकियों को उन्हीं के ठिकानों समेत ध्वस्त कर सकता है। भारत ने साल 2015 में 8 और 9 जून की रात में म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में 40 आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही कई आतंकी कैंप भी तबाह कर दिए गए थे। तब इस ऑपरेशन में म्यांमार की फौज ने भी मदद की थी। यह पूरी कार्रवाई एनएसए अजीत डोभाल की देखरेख में की गई थी। कहा जा रहा है कि भारत 13 नवंबर को हुए हमले का बदला लेने की तैयारी कर चुका है। म्यांमार की सेना को भी संदेश भेज दिया गया है कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर म्यांमार इस मिशन में सहयोग नहीं करता है तो भारत यह ऑपरेशन खुद करने में सक्षम है। इसका साफ मतलब यही है कि भारतीय सेना की गाज बहुत जल्दी म्यांमार के आतंकियों पर गिरने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।